नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुनियादी भाषा और साक्षरता प्रशिक्षण की आकलन प्रश्नोत्तरी के सभी सही उत्तर जानेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आकलन प्रश्नोत्तरी जिसमें 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कम से कम 70% अंक लाना है करेंगे। चलिए तो हम प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, खालिस्तान और नवाचार भी है। इसका सही उत्तर है रचनात्मकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत हैं। इसका सही उत्तर होगा उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। फिर नेक्स्ट है, प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? तो इसका सही उत्तर है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जब शिक्षक द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? इसका सही उत्तर होगा बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आता है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि? इसका उत्तर है बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभवों का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। चलिए फिर देखते हैं। प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को खालिस्तान गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को खालिस्तान संलग्न करने में मदद करती है। इसका उत्तर होगा सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां। इसका सही उत्तर है परस्पर समानांतर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रश्न, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि? इसका उत्तर है यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। फिर देखते हैं। प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री। इसका सही उत्तर है इतनी ऊंचाई पर जहां उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह? इसका सही उत्तर है संदर्भ हो। फिर है प्रश्न, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। इसका सही आंसर है बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। चलिए फिर है प्रश्न, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही उत्तर है पाठ से अर्थ ग्रहण करना। फिर है प्रश्न, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। सही उत्तर है अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। फिर प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को खालिस्तान के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। सही उत्तर है आत्म अभिव्यक्ति। चलिए प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? इसका सही उत्तर है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। चलिए फिर प्रश्न आता है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि? इसका उत्तर है दोनों अंतर संबंधित हैं। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि? इसका सही उत्तर है यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए फिर प्रश्न है, भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। इसका उत्तर है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। इसका सही उत्तर है अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। फिर है प्रश्न,
भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की खालिस्तान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही उत्तर है समझ। चलिए फिर प्रश्न है, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। नेक्स्ट है, साइलेंट पीरियड मूक अवधि क्या है? इसका सही उत्तर है स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। फिर है प्रश्न, चित्र पठन में शामिल है? सही उत्तर है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। चलिए फिर प्रश्न आता है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। इसका सही उत्तर है रचनात्मक और गंभीर विचारक। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से खालिस्तान की एक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है अर्थ निर्माण। फिर है प्रश्न, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा उस समय जब बच्चे भाषा के आंतरिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आता है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। इसका सही उत्तर है बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियाँ। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो। इसका उत्तर होगा उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। चलिए फिर है प्रश्न, मातृभाषा है? इसका उत्तर है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं खालिस्तान तरीके से सीखी जाती हैं। इसका सही उत्तर है एक समान। चलिए फिर प्रश्न आता है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो। इसका उत्तर होगा कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। चलिए फिर प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं और खोजते हैं जब वे। इसका आंसर है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हों। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। उसका उत्तर है ग्राफों, फोनिक, जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। चलिए फिर देखते हैं। प्रश्न आता है, साक्षरता है? इसका सही उत्तर है एक जटिल विकास प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रश्न, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर है ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। चलिए फिर है प्रश्न, निर्देशित पठन क्या है? इसका सही उत्तर होगा जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे रखते हैं। इसका सही उत्तर है सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आए प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपको प्रश्नोत्तरी में देखने को मिलेंगे, जिसका उत्तर देकर आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।